अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इमेज पर जो हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें और इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना नियर फ्यूचर प्लान जो भी हमारा होगा इमेज के रिलेटेड वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इमेज की प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से स्टार्टअप ले रहे हैं। ये 2016 8वें महीने का साल है और 2016 8वें महीने में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 1-2 रुपीज़ के आसपास। तो इसी पॉइंट से जो है हमें काफ़ी स्ट्रांग इसमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए सीधा तकरीबन 18.5 रुपीज़ तक। इस 18.5 रुपीज़ के हाई के बाद हमें जो है इसमें एक लो देखने को मिला तकरीबन 2.5 रुपीज़ का। और इसी लो के बाद अगेन जब इसमें बायर्स ने एंट्री ली तो बायर्स ने अपना प्रीवियस हाई भी जो है इसमें ब्रेक कर दिया और हमें एक न्यू हाई देखने को मिला जो कि था तकरीबन 26 रुपीज़ का। और ये हाई इन्होंने क्रिएट किया 2021 9वें महीने में। तो ये जो हाई है ये इमेज का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट हाई अभी तक हमें इमेज में बनता नज़र नहीं आया। तो अपने इस ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग एक ओवरऑल कंडीशन देखें इमेज में तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसके अपने ऑल टाइम हाई से। और इस एरिया के बाद यानी कि जो इसने 8.5 रुपीज़ वाला लो लगाया तो इस लो के बाद हमें जो है एक हल्की फुल्की सी बाई साइड की एक्टिविटी इसमें देखने को मिल रही है जो कि स्टिल जो है वो कैरी ऑन है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि 16.5 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 16.5 से पहले 13.8 का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिससे रिसेंटली 3 वीक्स पहले जो है इमेज ने यहाँ से रिजेक्शन भी ली हुई है। इसी तरह 10.5 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसमें सबसे इसका मेजर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 9 रुपीज़ वाला लेवल है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ कि हम इसमें से जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान डिस्कस करेंगे वो इसके वीकली टाइम फ्रेम पर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी स्मूथली डिस्प्ले हो रहे हैं। बट फिलहाल की घड़ी अपने प्रीवियस एनालिसिस के चेकआउट के लिए हम इसके डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर इंशाल्लाह इसके वीकली टाइम फ्रेम पर दोबारा आकर इसमें से जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने इमेज के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो इसमें से हमने अपना प्रीवियस प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को इमेज ने फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने आप लोगों के लिए अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 13.5 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ इसमें शेयर किए थे। पहला मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैंने कहा था कि अपनी करंट सिचुएशन से ये सीधा इस अप ट्रेंड लाइन तक जाएगा और इस अप ट्रेंड लाइन से जो है वो अगेन इस 13.7 वाले लेवल तक आएगा। ये इसमें से मेरा एक सिनेरियो था और इसी एक सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि ये 13.7 से हो सकता है इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आए और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से अगेन 13.7 तक जाए। और इसी तरह जो इसमें मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम इसको 11.50 तक के लिए एक्सपेक्ट करेंगे और 11.50 भी ब्रेक होता है तो हम इसको इस 10 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 10 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसको 11.50 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इमेज ने जो है वो कैसी मूव बनाई। तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों सिनेरियोज़ हैं वो इमेज ने फॉलो किए क्योंकि हमारा जो पहला सिनेरियो था कि हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा 13.7 तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि ये गया 13.7 को भी इसने ब्रेक किया और हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन थी वो 14 रुपीज़ के लेवल तक आ रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो 14 रुपीज़ वाला लेवल आ रहा है वो इस एरिया पर आ रहा है और इस 14 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसमें एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये हमारा पहला सिनेरियो था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह इमेज ने फॉलो किया। इसी तरह अब हमारा जो एक सेकंड सिनेरियो था कि इन केस अगर हमारा वो चैनल यानी कि उस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई
तब हम इसे जो है किस लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारे दो लेवल्स थे, एक 11.50 वाला लेवल था जो कि राउंड अबाउट इस एरिया पर आ रहा है, और एक हमारा दूसरा लेवल था जो कि था 10 रुपीज़ का, बट ये आया 10.50 तक, और यहीं से फिर हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड की मूव भी देखने को मिल रही है। तो इट मीन्स के ऑलमोस्ट जो है वो इमेज ने हमारे दोनों सिनेरियोज़ को यहाँ पर फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फर्स्ट सिनेरियो को भी और हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाले सिनेरियो को भी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगेन चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है इमेज का। तो अब बात ये है कि इमेज में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 12.85 रुपीज़ के आसपास। तो इमेज में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जनाबे वाला ये है कि मैं इसको जो है इसकी करंट सिचुएशन से कम इस 13.8 के लेवल तक इसे जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन, और फिर इस 13.8 के लेवल से मैंने इसमें जो है वो एक्टिविटी देखनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीवियस हिस्ट्री में 3 to 4 टाइम्स जो है इसने इसी 13.8 वाले लेवल से काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रिजेक्शन ली है, और ये जो हमारी एक लेग है इसमें भी हमें जो है वो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो दैट्स वाई मैंने इस 13.8 के लेवल पर जो है वो रिजेक्शन देखनी है। अगर मुझे यहाँ से मिलती है तो फिर मैं जो है इसको अगेन इस 10.5 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा, और फिर इस 10.5 के लेवल से मैं इसमें एक हल्की फुल्की सी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करूँगा। इसी तरह अगर 10.5 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया तो फिर मैं इसको सीधा इस 9 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा, और फिर इस 9 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें लाजमी इस 13.8 तक की मूव जो है वो एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो है जो मैं फ़िलहाल की घड़ी इमेज में बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो के बनने के जो बैक एंड पे रीजंस हैं वो मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि इमेज जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगा के काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। बट इस 8.5 रुपीज़ वाले लो पर जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर इसने जो है वो एक बेस बनाई, और विदाउट इस बेस को, इस सपोर्ट को ब्रेक किए हमें इसमें वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो एक मूव देखने को मिल रही है वो इसकी अपसाइड की मूव है। और ये जो अपसाइड की इसकी मूव है ये प्रीवियस हिस्ट्री में भी इस 13.8 के लेवल से ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है वो रिजेक्शन ले चुकी है, और इस एरिया पर भी ये जो है वो रिजेक्शन ले चुकी है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो है वो एक अगेन रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम इस 13.8 के लेवल से, क्योंकि अगर आप 2 वीक्स पहले देखें तो इस कैंडल में भी आपको ठीक ठाक एक सेल साइड की जानिब से जो है वो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो उस वजह से 13.8 पर हमने इसमें लाजमी एक्टिविटी देखनी है। अगर तो हमें जो है वो सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला तो हम इसको 10.5 तक अगेन आता एक्सपेक्ट करेंगे, और इसी तरह 9 के लेवल तक भी ये आ सकता है। इन दोनों लेवल से आप लोगों ने जो है वो बाय साइड की एक्टिविटी देखनी है। दोनों में से किसी लेवल पर भी आपको अगर बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली तो आप जो है इसे फिर दोनों लेवल्स में से जो है वो अगेन 13.8 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इमेज में फ्यूचर के लिए मुझे बनती नज़र आ रही है वो इसमें एक इसका जो है ये रेंज जो है वो मुझे बनती नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर इसने एक बेस बना ली है और यहाँ पर 13.8 वाला इसका एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर तो सेलर्स ने कहा कि हम 13.8 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करने देते तो फिर ये इसको डाउन साइड की जाने फेंकेंगे, और इसी तरह अगर इस सपोर्ट ने कहा कि हम खुद को जो है वो ब्रेक नहीं करने देते तो फिर अगेन ये अपसाइड की जाने से फेंकेंगे। तो ओवरऑल जो एक इसकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन ये भी मेरे एंड से है कि हो सकता है कि इमेज शॉर्ट टर्म के लिए कुछ टाइम के लिए जो है वो अपनी इस रेंज को जो है वो मेंटेन रखे। हाँ, अब इन दोनों लेवल्स में से या तो 9 रुपीज़ के लेवल से या फिर 13.8 के लेवल से, दोनों लेवल्स में से अगर कोई भी लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम उस साइड की जो है वो मूव लाजमी इमेज में एक्सपेक्ट करेंगे। अब इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि आपको 10.5 से लेकर 13.8 तक की इस लेग में जो काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, अगर ये ख़ुद को कंटिन्यू करती है और से फॉर एग्जांपल ये 13.8 वाला लेवल इस एक्टिविटी को जो है वो होल्ड नहीं करता बल्कि बायर्स इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो फिर इसके ब्रेक होने के बाद हम इसको सीधा इस 16.5 के लेवल तक ईजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 16.5 के लेवल से अगेन हम इसमें जो है 13.8 तक की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो
बनने के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है 12.85 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप लोग इसमें एंट्री नहीं लेते और वेट करते हैं 13.8 के लेवल के ब्रेक होने का, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों ने हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना है, आपने फ़ौरन इसे बाय कर लेना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम जो है 12.5 का होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 16.5 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम इस 10.5 या इस 9 रुपीज़ के लेवल का, दोनों लेवल्स में से जहाँ से भी आपको बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप लोग इसको उसी लेवल पर जो है वो बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 1 या 1.5 रुपीज़ डाउन होगा, बट जो आपका टीपी होगा वो दोनों लेवल्स का सेम ही होगा। 9 पर बाय करें तब भी 13.8 होगा और 10.5 पर बाय करें तब भी आपका जो है वो 13.8 होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस इमेज शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को इमेज ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।